दूसरे के बताए हुए रास्ते पर चलने से क्या नुकसान हो सकता है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। कहानी का सार है कि किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच बीच में एक बहुत सुंदर सा झील था। उस झील में बहुत सारी मछलियाँ और केकड़े भी रहा करते थे। वह बहुत ही खुश नसीब अपने आप को समझते थे कि मेरे पास इतना सुंदर झील है, और खुशी खुशी मिलजुल कर वह उसी झील में रहा करते थे। लेकिन हर रोज उस झील के किनारे एक सारस आकर मछलियाँ पकड़कर अपना पेट पूजा किया करती थी। जब भी सारस झील के किनारे आकर पहुँचता तब सारी मछलियों में हड़कंप मच जाती और दौड़ धूप हो जाती। कोई इधर भागता, कोई उधर भागता, कोई उधर भागता। सब अपनी अपनी जान बचाने के होड़ में लग जाते, क्योंकि सारस हर दिन कुछ मछलियां उस तालाब से खा जाया करता। इसी प्रक्रिया में कुछ दिन बीतते गए। इसी तरह यूं चलता रहा। सारस आती गई और मछलियां खाती गई। दिन बीतते गए। धीरे धीरे सारस बूढ़ा और कमजोर हो गया। पहले की तरह शिकार भी नहीं कर पाता था। सारस बहुत दुखी होकर झील के किनारे बैठ गया। सारस का यह हाल देखकर झील की मछलियां बहुत खुश हुई। मजा आया, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। हमारे झील की सारी मछलियां इसने खाकर खत्म कर दी हैं। इसके साथ जो हुआ सो बहुत अच्छे हुआ। सारी मछलियां आपस में कुछ यूं ही बातें कर रही थी। सारी मछलियां सारस के सामने तैरने लगी, अपनी जिंदगी जीने लगी आसान तरीके से, और बिना कुछ किए ही वो वहां से निकल जाती थी, बच जाती थी। वो बहुत खुश थी। सारस भी उन्हें कुछ कर नहीं पाता था, सिर्फ वहां पे बैठे उन लोगों को देखता रहता था। कुछ ऐसे ही दिन बीत गए। सारस को ऐसी जगह बैठा हुआ देख केकड़ा सारस के पास आया और पूछा, भाई 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ तुम एक भी मछलियाँ पकड़कर नहीं खा रहे हो। क्यों, क्या हो गया? क्यों यहाँ पे तुम चुपचाप बैठे हुए हो? क्या बात है, कुछ क्यों नहीं खा रहे हो? केकड़े की बात सुनकर सारस फूट फूट कर रोने लगा। सारस से कहा, क्या बताए दोस्त, मैं बहुत दुखी हूँ। कुछ दिन पहले एक ज्योतिषी मुझे आकर बताया कि इस झील का पानी सूखने वाला है। मैं तो बहुत दुखी हूँ इस बात को सुनकर। उस ज्योतिषी की बातें तो मेरे से भूली ही नहीं जा रही हैं। इस झील का पानी अगर सूख जाएगा तो तुम लोग कहाँ जाओगे? मैं तो इसी चिंता में परेशान हूँ कि तुम लोग कैसे रहोगे। बिना पानी के तो तुम सब मर जाओगे। तुम लोगों की बात मुझे सोच सोच कर इसी चिंता में खाया जा रही है, और मैंने तो खाना पीना भी छोड़ दिया है। सारस ने बड़े दुखी स्वर में इस बात को कहा। केकड़े को उसकी बातों पे यकीन आ गया। केकड़े ने कहा, क्या बोल रहे हो? यह तो बहुत गंभीर चिंता वाला विषय है। मुझे सबको बताना बहुत जरूरी है कि इस झील का पानी सूखने वाला है। मैं अभी इस बात की खबर सभी को देता हूँ। सारस की बात केकड़े ने झील में सारी मछलियों को बताया। सारी मछलियाँ और केकड़ा मिलकर सारस के पास गए और बोला, अगर झील सूख गया तब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कोई तो उपाय होगा बचने का। उस ज्योतिषी ने कुछ तो बताया होगा। सारी मछलियाँ और केकड़े परेशान सब कहने लगी, हम तो तुम्हें अपना दुश्मन समझते थे। हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। हम तुम्हें अपना दुश्मन समझते थे, पर तो तुम हमारे दोस्त निकले। हम लोगों की चिंता का कारण तुमने खाना पीना सब छोड़ दिया है। दोस्त, अब तुम ही हमें कोई उपाय बताओ। सारस ने कहा, अच्छा लगा सुनकर कि तुम हमें अपना दोस्त मानते हो, दुश्मन नहीं। एक उपाय तो है, कहो तो मैं बताऊं। कुछ ही दूर पे एक तालाब है। अगर तुम लोग सारी मछलियां विचार विमर्श कर लो तो मैं एक एक करके तुम लोगों को वहां छोड़ सकता हूँ। सारी मछलियों ने आपस में विचार विमर्श किया और सब ने एक फैसला लिया, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम मुझे वहां पहुंचा देना। तालाब में पहुंचने के लिए अगले दिन सारस ने एक मछली को अपनी चोंच में लिया और लेकर जाना शुरू किया। कुछ दिन
ऐसे ही चलते रहे। केकड़ा बारी बारी आता और मछलियों को अपनी चोंच में फंसाता और दूसरे तालाब की तरफ लेके चलने लगता। फिर सारस आता, फिर मछलियां दबाता और फिर दूसरी तालाब की तरफ चलने लगता। कुछ समय ऐसे ही बीत गए। ऐसे ही कुछ दिन के बाद बारी आई केकड़े की। केकड़ा भी उसके पीठ पर आ बैठा। सारस केकड़े को लेकर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद केकड़े ने सारस को पूछा, भाई ये तालाब और कितनी दूर है? केकड़े की बात सुनकर सारस हंसने लगा और कहने लगा, तालाब? कैसा तालाब? यहाँ कोई तालाब वालाब नहीं है। मैं तो खाने के लिए तुम सबको यहाँ से लेकर आ रहा हूँ। इतने दिनों से मछलियाँ खा खा कर तो मैं बोर ही हो गया हूँ। आज तो मजा ही आ जाएगा तुमको खाकर। आसपास देखो, तुम्हारे दोस्तों की हड्डियाँ पड़ी हुई है। अब तुम्हारी बारी है। यह बोलकर सारस एक बड़े पत्थर पर जाकर बैठ गया। सारस की बात सुनकर केकड़े को बहुत गुस्सा आ गया। गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो अपने आप को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से सारस का गला दबा दिया और कुछ देर बाद सारस मर गया। फिर केकड़ा अकेले ही वापस आ गया और बाकी मछलियों को सारस के चाल के बारे में बोला और कैसे उसने सारस को मार डाला यह भी बताया। सारी मछलियां बहुत खुश हुई और निश्चिंत होकर उस तालाब में फिर से खेलने कूदने लगी और अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर किसी पर सोच समझकर भरोसा करना चाहिए। किसी की भी बातों में हमें यूं ही नहीं आ जाना चाहिए और दोस्ती हमेशा सोच विचार कर अपने से अच्छे व्यक्ति का करना चाहिए। उसके गुणों को पहचान कर ही करना चाहिए। हर किसी से या किसी की बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर इस कहानी से आपको कोई भी सीख मिलती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।